वंश सबका को अपनी बाहों में उठाता है और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे को ही आंखों में डूबे ही जा रहे थे। आज दोनों के बीच किसी भी चीज़ की कोई जगह नहीं थी, ना ही गलतफहमियों की, ना ही शिकायतों की और ना ही लफ्ज़ों की। अगर उनके बीच कुछ था तो सिर्फ खामोशियाँ, जो अब बातें सी करने लगी थी। वन सबका के ऑटो को हल्का सा चूमता है और झटके से पलटकर उसकी सफ़ेद पीठ को बेतास चूमे जा रहा था। उसका एक हाथ उसके पेट पर था और दूसरे हाथ से उसके साड़ी के आंचल गिराकर अपने हाथ तरफ बढ़ा देता है। वन सबका के में डूबता जा रहा था। वंश की पकड़ जैसे उसके शरीर पर कसती जा रही थी। अबका की सिसकियाँ बढ़ती जा रही थी। कुछ ही मिनटों में वंश ने अबका की पीठ पर ढेरों लवाइड्स दे दिए थे। वो अपने होठों से जिससे उसके कंधे से सरकने लगता है। वंश अबका के कंधों की तरफ अपने होठ बढ़ाता है कि शर्म का पर्दा है अब सरक जाने दे, दायरा दूरी का सारा मिट जाने दे। अबका वंश की तरफ घूमकर उसकी कॉलर कसकर पकड़ लेती है और उसकी गहरी आंखों में देखते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। अबका उससे अलग होती इससे पहले ही वंश उसका सिर पीछे से पकड़कर उसे वाइल्ड किस करने लगता है। अबका के हाथ भी वंश की शर्ट के बटन पर चल रहे जाते हैं। अबका बटन खोलकर उसके सीने को बेतास चूमने लगती है। वंश को चूमते चूमते वो वंश की शर्ट कब उतार देती है उसे पता ही नहीं चलता, जैसे कि वो अपने होश में ही ना हो। वंश धीरे धीरे अबका को उसके हर एक कपड़े से आज़ाद कर देता है और उसे बेपनाह प्यार करता है। कुछ देर बाद वंश वहाँ रखे अपनी शर्ट अबका को पहना देता है। वंश भी अपने कपड़े चेंज करके उसे अपनी बाहों में उठाकर कॉफ़ी टेबल की तरफ ले आता है और उसे वहाँ रखी चेयर पर अबका को गोद में लिए बैठ जाता है और एक बार फिर उसके चेहरे को बेतास चूमने लगता है। वंश दोनों गिलास में शैंपेन डालता है और चीयर्स कर दोनों एक दूसरे को पिलाते हैं। वैसे तो अबका कभी ये सब नहीं पीती थी, पर पता नहीं क्यों आज अबका वंश को किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कर पा रही थी। अबका जैसे ही लास्ट सिप लेती है उसके मुंह में कुछ अटक सा जाता है। जब वह चीज़ हाथ में लेकर देखती है तो वह एक डायमंड रिंग होती है। इस रिंग में बहुत छोटा सा वी अल्फावर डायमंड में लिखा था। ये रिंग देखने में जितनी सिंपल थी उतनी ही यूनिक भी थी। रिंग देखकर अबका की आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान। विल यू मैरी मी? अबका वंश ने अबका के हाथों में रिंग लेते हुए पूछा। यस, अबका हाँ में सर हिलाकर रिप्लाई किया। वंश उसके हाथों को चूमते हुए उसके हाथों में अपने नाम की रिंग पहना देता है। क्या तुम मुझे रिंग नहीं पहनाओगी? वंश अपने आप से पास से एक रिंग और अबका की तरफ बढ़ाते हुए बोला। तो अब क्या? हाँ में गर्दन हिलाकर आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान के साथ वंश को रिंग पहना देती है। अबका वंश को बेतास चूमे जा रही थी। थैंक यू वंश। अबका वंश की आंखों में देखकर बोलती है। सगाई हुई है हमारी, मुँह नहीं मीठा कराओगी? वंश सडेसे हुए में अबका के कानों को काटते हुए उसके सामने चॉकलेट का बॉक्स करके बोला। यह अबका की फेवरेट चॉकलेट थी, जिसे उसने कई साल पहले, या यूँ कह लीजिए जिस दिन वो वंश से पहली बार मिली थी उस दिन से खानी छोड़ दी थी। वंश ने भी उस दिन पहली और आखिरी बार चॉकलेट खाई थी। चॉकलेट देखकर अबका की आंखों में चमक आ गई थी। वंश अबका को चॉकलेट खिलाता है। अबका भी उसकी तरफ चॉकलेट बढ़ाती है तो वंश उसका हाथ नीचे कर देता है। अबका को कुछ समझ नहीं आता। अबका वंश से कुछ पूछ पाती कि वंश उसके होंठ पर अपने होंठ रख देता। तेरा रंग तू सारा मुझ पे चढ़ जाने दे, बंदिशों से आगे आज बढ़ जाने दे। वंश अबका के होठों को लिक करता है, स्मूच करता है, बाइट करता है। वंश की गर्म जीभ अबका की ठंडी जीभ से खेल रही थी। वंश का एक हाथ अबका की गर्दन के पीछे और दूसरे हाथ से वंश अबका ने इस वक्त केवल वंश की शर्ट पहन रखी थी। वंश अबका को तब तक किस करता रहता है जब तक दोनों के मुंह से चॉकलेट पूरी तरह से ख़त्म ना हो गई थी। वंश अबका को पैशनेटली किस करे जा रहा था। जब दोनों अलग होते हैं तो दोनों के होंठ सूज हुए थे। अबका को अब बहुत शर्म आ रही थी।
उसकी तो इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो वंश से अपनी नज़रें भी मिला सके। वंश अबका के माथे को चूमता है और अबका को एक बार फिर अपनी गोद में टेरिस में बने रूम की ओर चल पड़ता है। वंश ने अबका को जैसे ही किंग साइज बेड पर बैठाया, अबका आहिस्ता आहिस्ता शर्म से पीछे होने लगी। वंश एक बटन प्रेस करता है जिससे रूम का डोर लॉक हो जाता है। वंश धीरे धीरे अबका के नज़दीक आने लगता है। अबका धीरे धीरे बेड के कॉर्नर पर लगी डोर खींच देती है जिससे बेड के चारों तरफ से एक पर्दा सा आ जाता है। वंश जैसे ही पर्दा हटाकर बेड पर चढ़ता है, अबका पीछे होते होते बेड पर लेट जाती है। अबका की नज़र जैसे रूम की छत पर जाती है तो एक बार फिर अबका की आंखें फटी की फटी रह जाती है। छत ट्रांसपेरेंट था और उसकी आंखों के सामने चांद चमक रहा था और तारे टिमटिमा रहे थे। ये नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत था। वो इस नज़ारे को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। तभी उसे वंश की सांसों की तपीस अपने पैरों पर महसूस होती है जिससे उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और उसके हाथ चादर पर कब कस जाते हैं। वंश अबका के पैरों को चूमते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की ओर बढ़ रहा था। अबका की आंखें तेज होने लगती है। वंश अबका के पैरों को बेताज चूमे जा रहा था। वंश जैसे ही उसके पेट तक पहुंचा, वंश ने जैसे ही अबका के सेट ऊपर उसकी अबका के हाथ वंश के बालों में जाकर मुट्ठी में कस जा रहे थे। अबका वंश की छुअन से मदहोश हो रही थी, बेचैन हो रही थी। अबका आज पागल सी हो रही थी। वंश अबका की गर्दन उसके कॉलर बोन चूमे जा रहा था। वंश धीरे धीरे अबका की शर्ट के बटन खोलने लगता है। अबका उसका हाथ पकड़ लेती है पर अबका के हाथ पकड़ने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अबका के हाथों में तो जैसे जान ही ना बची हो। पर वंश नहीं रुकता। शायद कहीं ना कहीं अबका नहीं चाहती थी कि वंश रुके। वंश धीरे से अबका के शर्ट उतार देता है। अबका अपनी आंखें बंद कर लेती है। वंश उसे हर जगह किस कर रहा था, उसे बेपनाह बेशर्त प्यार कर रहा था। वंश अबका की आंखों को चूमता है जिससे अबका अपनी आंखें खोल लेती है। अबका को वंश की आंखों में अपने लिए प्यार ही प्यार नजर आ रहा था, कोई वासना नहीं। आज चांद भी उनके प्यार, उनके पाक रिश्ते का साक्षी बना था। आज अबका तैयार थी हर तरह से, पूरी तरह से वंश को खुद को सौंपने के लिए। वंश अभी भी अबका को चूम रहा था और अबका भी आज उसका पूरा साथ दे रही थी। आज अबका वंश को जी रही थी। वंश अबका आंखों में देखता है और उसके माथे को चूमता है। बहुत रात हो गई अबका, अब हमें सो जाना चाहिए। ये बोल वंश दोनों ब्लैंकेट से कवर करके जैसे ही अबका के ऊपर से हटने लगा, अबका उसे रोक लेती है। वंश अबका की आंखों में देखने लगता है। आज इस रात को मुकम्मल कर दो वंश, आज इस रात को मायने दे दो। आज इस पल में, इस रात में अपने प्यार की इतनी रोशनी भर दो वंश की, उसकी चमक आगे आने वाली हर रात को रोशन कर जाए। मुझ में आज ऐसे शामिल हो जाओ वंश कि अगर मैं भी कभी तुमसे दूर जाना चाहूँ तो जा ना पाऊँ। आज इस रात में मैं तुम्हें ठहर से जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वंश कि जब मुझे कोई देखे तो वो मुझ में तुमको पाए। अबका वंश की आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें एहसास भी नहीं है अबका कि मेरे प्यार को अपना कर तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर मेरी ज़िंदगी को मायने दे दिया है। इस अंधेरे रात में तुम मेरी ज़िंदगी में मेरी सुबह बनकर आई हो। मैं तुमसे क्या शामिल होऊंगा अबका, जबकि तुम मुझ में घुल सी गई हो। मैं भी अब तुमसे दूर नहीं रह सकता अबका, और इस रात के बाद तो हरगिज़ नहीं। मैं आने वाली हर रात तुम्हें ऐसे ही प्यार करना चाहता हूँ और करूँगा भी। पर हम पूरी तरह से उस दिन एक होंगे अबका, जिस दिन मेरे नाम का सिंदूर तुम्हारी मांग में और मेरे नाम का मंगलसूत्र तुम्हारे गले में होगा। वंश बोला, मैं भी यही चाहती हूँ थी वंश। इतना बोल अबका वंश को गले लगा लेती है। थैंक यू वंश, मेरे बिना बोले मेरे मन की बात समझने के लिए। अबका बोली, अच्छा तो फिर अभी जो बोल रही थी वो क्या था? वंश उसकी नाक पर किस करते हुए बोला, वो तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी कि तुम मेरे मन की भाषा मेरे आंखों में पढ़ सकते हो कि नहीं। अबका बोली। वंश बोला, अच्छा और अगर मैं तुम्हारे मन की भाषा ना पढ़ पाता तो? वंश आगे बोला,
मैं तुम्हें जानती हूँ वंश। अगर तुम्हें जानती ना होती तो कभी तुम्हारे इतने करीब ना आती, तुमसे प्यार ना करती। मैंने तुम्हें अपने लिए बदलते देखा है वंश, अपने लिए तुम्हें खुद से लड़ते देखा है वंश। अबका बोली। अबका की आंखें नम थी। तुम जितना खुद के बारे में नहीं जानती ना अबका, उससे कहीं ज़्यादा जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में। तुम्हारा दिल जो तुमसे नहीं कहता ना, तुम्हारी धड़कनें वो बातें मुझ तक पहुँचती हैं। अबका इस वक्त आ गया है अबका हमारे एक होने का। जब तक एकलव्य और ईशानी की शादी खत्म होगी उससे पहले तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर होगा। और तुम्हारी कसम अबका, जिस पल ऐसा हुआ उस पल से मैं वो हर रास्ता बंद कर दूंगा जो तुम्हें मेरी ज़िंदगी से बाहर ले जाता होगा। तुम्हें जहाँ जाना हो तुम जा सकती हो, पर तुम्हें वापस लौटकर मेरे पास आना होगा। वंश आगे बोला। इसका मतलब तुम मुझे कैद करके रखोगे? अबका ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए पूछा। इसे कैद करना नहीं कहते अबका, बस इतना समझ लो तुम्हारा कोई हक नहीं होगा खुद को मुझसे अलग करने का। वंश बोला। मिस्टर वंश वाधवा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पास्ट में की हुई आपकी हर गलती के लिए आपको माफ़ करती हूँ, पर इस पल के बाद से अगर आपने एक छोटी सी भी गलती की, इतना बोल अबका वंश के गले में अपनी बाहें डालकर उसकी आंखों में देखती है कि वंश ने अपनी आंखें छोटी करके उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए वंश अबका के होठों पर बाइट करने लगता है। वंश ने अबका को अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया था। अबका समझ रही थी कि इस बार उसकी गलती है, उसे वंश को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, इसलिए वो वंश को रोकने की कोशिश भी नहीं करती। 15 मिनट बाद जाकर वंश अपने होंठ अबका के होंठों से अलग करता है। तुमने मुझे अपने लिए बदलते देखा है अबका, ये बदलाव मुझ में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। वंश गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए बोला। क्या बोलती हो तुम मुझे? वैम्पायर, मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना, वरना मुझे वापस वैम्पायर बनने में ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। इस बार अबका वंश की आंखों में गुस्से के साथ साथ नमी भी देख सकती थी। तुमको जितना गुस्सा दिखाना हो दिखा लो, झगड़ा करना हो कर लेना, पर मेरी आंखों के सामने मेरी ज़िंदगी में रहते हुए। वंश आगे बोला। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी वंश, लेकिन अगर मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया तो मैं झाड़ू से तुम्हारी पिटाई कर दूंगी, समझे? अबका वंश को फिंगर पॉइंट करके बोली। व्हाट? झाड़ू से? वंश बोला। अबका ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। वंश और अबका 1 मिनट तक एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मुझे कभी छोड़कर मत जाना अबका, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। कभी नहीं वंश, कभी नहीं जाऊंगी तुमसे दूर, कभी नहीं जाऊंगी। जाऊंगी तो मर जाऊंगी, मुझसे शादी कर लो वंश। अबका बोली। बहुत जल्द तुम मिसेज अबका वंश वाधवा बनोगी, मेरा वादा है तुमसे अबका। और अब तो लिटिल डेविल ने भी परमिशन दे दी है, तो अब तो करनी पड़ेगी ना। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।